है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज़ के हैं, मॉड्यूल नंबर 8 के, उसे हम रिवील करने वाले हैं। आने वाले सेशन में म्यूचुअल फंड और IRDA और आपका रिसर्च एनालिस्ट के क्वेश्चन आंसर को रिवील करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, मॉक टेस्ट या MCQ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, NISM से रिलेटेड, NISM एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। या फिर आपको कोर्सेज की जानकारी चाहिए, आप चाहते हो कि कम से कम वक्त में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए विद द गुड नंबर, और साथ में आपको क्लासेस करनी है, अगर कोई इशू आ रही है आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर प्रोवाइड होगा और साथ में वीडियो के एंड में भी मिलेगा। और साथ में आपको यहाँ पे वेबसाइट लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली सारी डिटेल्स देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको ड्यूरेशन देखना है, आपको चेक करना है कि फ़ी क्या है या कितने दिन में ये सारी चीज़ें हम पास कर लेंगे, कितने सर्टिफिकेशन आप एट अ टाइम कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। वहाँ से नंबर मिलेगा आपको, नंबर से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इक्विटी डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है उसे पहले रिवील करते हैं। कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो कैन राइट मतलब होता है सेल। जैसे हम बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप बाई सेल की बात करें तो सेल का एक दूसरा भी टर्म होता है आपके जो ऑप्शन मार्केट में होगा, उसमें आपको डेरिवेटिव में ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ कर सकते हो, जब आप डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट के टाइम पे यूज़ कर सकते हो सेल में ये टर्म। अगर आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो आप लॉन्ग का यूज़ करोगे, LONG लॉन्ग, और अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए आप राइट का यूज़ करोगे। यहाँ पे राइट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सेल को कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बाय ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। सो इसका जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या हम जो इंडियन स्टॉक मार्केट की ऑप्शन में हम सेल कर सकते हैं। सो कौन कौन इसको सेल कर सकता है। ठीक है, कॉमन इंडिविजुअल पर्सन सेल कर सकता है, मार्केट मेकर्स सेल कर सकते हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि FII होता है, जो कि बंच में शेयर पे ट्रेड करते हैं, वो कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि कॉमन इंडिविजुअल पर्सन भी ट्रेडिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, बाई कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। मार्केट मेकर्स भी कर सकते हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ऑल ऑफ द एबव कैन राइट सेल ऑप्शन इन द स्टॉक मार्केट। तो हर बंदा जो है, हर पर्सन जो है वो इसको ट्रेड कर सकता है, ट्रेड तो करेगा, साथ में वो बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। इट्स डिपेंड ऑन हिम और हर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 41 है। सपोज यू आर अ ट्रेडिंग मेंबर, आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं, एंड हैव बॉट 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रैल सीरीज इंडेक्स फ्यूचर एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रैल सीरीज इंडेक्स फ्यूचर ऑन योर ओन अकाउंट। व्हाट विल बी योर एक्सपोजर ऑन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहली बात कि आप अगर क्लासेस ले रहे हैं या कोर्सेज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास में जो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं और हमें इंग्लिश नहीं आती, या हम इंग्लिश मीडियम के हैं, या फिर हम जो कि मोस्ट प्रोबेबली साउथ की स्टूडेंट होते हैं उन्हें हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्लासेस जो अवेलेबल होती है वो टोटली इंग्लिश में भी होती है और मिक्स में भी होती है, जो कि हिंदी इंग्लिश में होती है, जिस तरीके से मैं अभी समझा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो क्लासेस होती हैं वो मिक्स में भी मिलती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो फिर भी अगर मैं जो चीज़ आपको बता दे रही हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, इट मीन्स कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे चल के भी अगर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। सो उससे लैंग्वेज जो होते हैं, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप पढ़ नहीं सकते हो या लिख नहीं सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप बहुत ईजिली ही उस चीज़ को, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि सपोज यू आर अ ट्रेडिंग मेंबर एंड हैव बॉट
आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं और आपने बाय किया है 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रैल सीरीज़ के, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर पे। और उसके बाद में आपने क्या किया है, एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रैल सीरीज इंडेक्स फ्यूचर। आपने क्या किया, आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं, आपने 14 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया था, अलग अलग स्टॉक्स जो हैं वो सेम अप्रैल सीरीज़ का ही आपने 14 स्टॉक बाय करके रख लिए हैं जो कि फ्यूचर मार्केट में है। और उसी महीने आपने क्या किया है, 7 कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया है एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रैल सीरीज का ही जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका 7 सीरीज आपने बेच दिया है, ठीक है। तो इंडेक्स फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डिफरेंट आपने और कोई भी और डिफरेंट आपने जो स्टॉक के सोल्ड कर दिए हैं, इसने सिंपली बोला है कि 14 बाय किया है और 7 बेच दिया, मतलब 14 बाय करने के बाद और 7 और बेच दिया है। तो ऑन योर फ्यूचर ऑन योर ओन अकाउंट, अपने अकाउंट से आपने व्हाट विल बी योर एक्सपोजर ऑन दिस ट्रांजेक्शन, तो आपका एक्सपोजर कितना होगा, मतलब अब इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए होंगे, नेटेड ऑफ कितना होगा, नेटेड ऑफ मतलब कि टोटल कितना होगा, ठीक है। सो इट विल ग्रॉस्ड अप टू 21 कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं 21 इसलिए नहीं होगा, पहले हम ये देख रहे हैं, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये पढ़ा रही हूँ, तो इस पे थोड़ा सा आप सारे जो भी ये डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, तो इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि जब एक एक करके आप इसे अपने क्वेश्चन के साथ में मिलाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इट विल बी ग्रॉस्ड अप 21 कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं 21 कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होगा क्योंकि 14 बाय किया और 7 सोल्ड कर दिया है। इट विल बी नेटेड टू 7 कॉन्ट्रैक्ट्स हायर ऑफ 14 एंड 7 दैट इज 14 कॉन्ट्रैक्ट्स। द स्टॉक एक्सचेंज कैन डिसाइड आइदर द ग्रॉस, ये तो टोटली मतलब ही नहीं है इस जो भी आपको दिया हुआ है ऑप्शन लास्ट वाला। सो इट विल बी नेटेड ऑफ 7 कॉन्ट्रैक्ट होगा। 7 कॉन्ट्रैक्ट कैसे आए हैं, पहले 14 बाय किया था, 7 सोल्ड आउट कर दिया, टोटल हमारे पास 7 बचे हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच ऑप्शन गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाई अ अंडरलाइंग एसेट। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन मार्केट में ये होल्डर को राइट देता है कि आप जो पर्टिकुलर एसेट है, पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय कर सकते हो और उसके पहले, मतलब कि बिफोर अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ सर्टेन प्राइस, मतलब कि आप एक्सपायरी के पहले उसको आप क्लोज भी कर सकते हो। सो ये ऐसा कौन सा मार्केट है जो आपको राइट्स देता है। यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन, ये हमारे इंडियन मार्केट में ही जो नियम है सेम उसके नियम भी सेम होते हैं। सो अमेरिकन कॉल ऑप्शन जो कि थर्ड वन है, या अमेरिकन पुट ऑप्शन होगा, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिकन पुट ऑप्शन। हमारे मार्केट में क्या होता है कि बिना एक्सपायरी के हम पोजीशन को ऑटोमेटिक, तो ऐसा नहीं कि अपने से मॉडिफाई करके उसको जीरो कर दें, जो भी आएगा पोजीशन हम क्लोज कर सकते हैं जब हमारा मन होगा, बट हम उसको जीरो नहीं कर सकते हैं उसके पहले। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा, विच ऑप्शन गिव्स द होल्डर टू राइट द बाय द अंडरलाइंग एसेट और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ सर्टेन प्राइस, मतलब उस एक्सपायरी को एक्सपायरी डेट के पहले ही उसको अगर क्लोज कर दे तो वो किस में आता है, तो वो आपका अमेरिकन कॉल ऑप्शन में आएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाई के बारे में पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे सेल लिखा होता, यहाँ पे अगर सेल होता तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर है इसका पुट होता। ओके, ये इसका राइट आंसर है। The question number 45, what is the index future? It is systematic option, it's a cash market product, ये तो रॉन्ग होगा। इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इट्स एन ऑप्शन, नहीं। यहाँ पे खुद आंसर क्वेश्चन पे ही पूरा दिया हुआ है कि व्हाट इज इंडेक्स फ्यूचर, ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बोल दिया है। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो है वो फ्यूचर डेरिवेटिव का पार्ट होता है जिसमें आपका फ्यूचर आता है और ऑप्शन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर ये होता है, इट इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ो। द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट एंड कैश प्राइस, सो इंडेक्स फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव प्राइस प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो इट इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा। तो आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं, कम से कम टाइम में अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं 1 टाइम में, तो आप मुझसे सारी डिटेल पूछ सकते हैं। जॉब से रिलेटेड चाहिए आपको, या NISM, NCFM या CFA से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या आप हमें कोर्सेज रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।